नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कुटुंब प्रबोधन की। वीडियो के अंत में एक टिप जरूर सुनिएगा। तो कुटुंब प्रबोधन के बारे में जैसा कि नाम से ही लगता है, परिवार की बात होगी और परिवार में बच्चों को सही संस्कार मिले, इस बात का दायित्व तो सीधे सीधे माता पिता का होता है और वो संस्कारों का बीज शिशुओं में 7 से 10 वर्ष की आयु में रोपित कर सकते हैं। बच्चों को जल्दी सोने की आदत डालें और वो आदत आपके जल्दी सोने से ही पड़ेगी। उनको जल्दी उठने की आदत डालें और बिस्तर से उठने से पहले उसको स्वयं यह मंत्र जरूर करवाएं, जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, निकर के मूल में गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्याम, पादर स्पर्शम स्पर्शने। यह उच्चारण करवाने के बाद उस शिशु की दाईं या बाईं नासिका से जो श्वास साफ आ रहा है वही पांव आगे रखवाएं, वही पांव भूमि पे रखवाएं। उसके बाद शिशु अपने दैनिक कार्य करें। इस प्रकार दिन की शुरुआत करने से उसका शुभ ही शुभ होगा, ऐसा माना गया है और इस प्रकार 5 से 7 दिन आप उसका अभ्यास करवाएंगे तो वो उसके बाद स्वयं ही करना शुरू कर देगा। आज का बालक कल का अच्छा नागरिक होगा, जो आप उसको बना सकते हैं। वर्तमान में टेक्नोलॉजी का युग है और शिशुओं को मोबाइल, टीवी का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए माता पिता का सावधान रहना आवश्यक है। मोबाइल और टीवी का ज्यादा उपयोग यदि बच्चे करते हैं तो उसी के लिए हानिकारक है। तो उस स्थिति में वो तो बच्चा है, वो नहीं समझ पाएगा। उस स्थिति में माँ बाप का कर्तव्य है कि विवेकपूर्ण उपयोग में उसका ध्यान रखें। बाद में उसको अभ्यास हो जाएगा और स्वयं ही अपने आप करेगा। आज का अच्छा बालक कल का अच्छा नागरिक होगा, जो आप उसको बना सकते हैं। बच्चों को मोबाइल, टीवी का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए माता पिता का ध्यान रखना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी का युग है। टीवी, मोबाइल और मनोरंजन के साधन एक सीमित स्तर तक पर ही बच्चे उपयोग में लाएं। यह माता पिता का कर्तव्य है कि पूरा ध्यान रखें। बालकों को अपने दादा दादी के साथ यथासंभव रहने का मौका देना चाहिए, ताकि वो प्रारंभ में ही एक अनुभव व्यक्ति के अच्छे अनुभव ले सकें। अपने बच्चों के पास अच्छी बुद्धि है, इससे ही संतोष ना करें, उनको अच्छे संस्कार भी दीजिए और उनको सिखाएं नहीं, बल्कि उनको करके दिखाइए, जिसका परिणाम सभी के लिए ही अच्छा होगा। अपने बच्चों को केवल जीविका निर्वाहन की शिक्षा मत दीजिए, बल्कि अच्छा जीवन जीने की शिक्षा भी दीजिए। एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण मंदिर के निर्माण जैसा होता है।
बालक स्वाध्याय के प्रति रुचिशील हो, मधुर बोलने वाला हो, सबसे सद्व्यवहार करने वाला हो, परिश्रम में उत्साही हो, स्वच्छता, सादगी, शिष्टाचार आदि गुणों का बीज रोपण माता पिता के उचित संरक्षण में ही संभव है। और कोई बाहर का व्यक्ति उसे नहीं सिखा सकता। पारिवारिक परिवेश में ही बालक के चित्र का निर्माण संभव है। शरीर और मन बलवान बनते हैं, बुद्धि बढ़ती है और बालक आत्मनिर्भर बनता है। सनातन संस्कृति में रामचरितमानस का बहुत महत्व है और इस पर अपने अपने घरों में जरूर चर्चा होनी चाहिए। राम जी का आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य और सीता जी का आदर्श पत्नी तथा हनुमान जी का आदर्श सेवक के रूप में घर में चर्चा अवश्य करें। संसार में आज जहां जहां भी मानवीय सरोकार का पतन हुआ है, वहां अराजकता ही फैली है। आज एक ही कुटुंब में एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। आज जब दिन प्रतिदिन में मैं मेरा जैसे संकुचित भाव पारिवारिक सदस्य के मध्य दूरी बढ़ा रहे हैं, परिणाम स्वरूप एक दूसरे के मन का हाल भी नहीं पता होता। पारस्परिक संबंधों की ऊष्मा क्षीण हो गई है, रिश्ते कमजोर हो गए हैं और कुटुंब में हताश और निराशा का वातावरण है। इस वातावरण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरे परिवार को कम से कम सप्ताह में एक बार सभी परिवार के सदस्य इकट्ठे बैठकर भोजन करें। एक दिन इकट्ठे बैठकर कोई सार्थक चर्चा करें। अपने पूर्वजों की, अपने दादा दादी की, अपने पूर्वजों के बारे में आपस में चर्चा करें। मित्र परिवार भी महीने में एक बार बैठ सकते हैं और वहां के आसपास की समस्याओं के बारे में, सुविधाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। माता पिता और पुत्र संबंधों में यदि पुत्र ये स्मरण रखे उसके बचपन में माता पिता ने उसका कैसे ख्याल रखा, कैसे उसके हितों को संरक्षित रखा, अब मेरा भी दायित्व है कि मैं उनका ध्यान रखूं। और पुत्र के माता पिता का ध्यान रखने से घर में जो बालक होते हैं उनको सेवा भाव की शिक्षा मिलती है, जो कि माता पिता के लिए भी आने वाले समय में शुभ रहेगा। यदि बालक सेवा भाव से ओतप्रोत रहेंगे तो उसके माता पिता के वृद्ध काल में वो उनकी सेवा करने का उसको एक से प्रशिक्षण मिल जाएगा। ऐसा होने से कितना सुंदर परिवार हो जाएगा। भाइयों का आपस में और बहनों का आपस में व्यवहार एक सखा की तरह होना चाहिए। उस व्यवहार से परिवार कितना मिलनसार हो जाएगा। चित्रकूट में राम भरत मिलाप राम कथा का अत्यंत मार्मिक प्रसंग है। यह घटना भ्रातृ प्रेम, स्नेह और त्याग का अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत करती है। आज की कैरियरिस्टिक पीढ़ी के कमजोर कंधे विवाह जैसे गुरुत्तम दायित्व को उठाने में अक्षम दिख रहे हैं। विवाह की जगह लिव इन संबंध बढ़ रहे हैं ताकि 2-4 वर्ष बाद मन भरने और अलगाव होने की दशा में बिना किसी वैधानिक अड़चन के अलविदा कहा जा सके। सिर्फ अपने ही इच्छाओं की पूर्ति वह स्वार्थ कहलाती है। यह एक स्वार्थ सोच है।
वसुदेव कुटुंबकम के भाव से अनुप्राणित भारत की सनातन संस्कृति में वैदिक काल से ही विवाह अत्यंत पवित्र और आवश्यक संस्कार है। समाज की मूल इकाई परिवार है और परिवार का मूल आधार विवाह होता है। विवाह दो व्यक्तियों को ही नहीं, दो परिवारों और समाजों को जोड़ता है। यदि सभी पुरुष एक पवित्र धर्म का पालन करते हुए पत्नी के सुख दुख के सहभागी हों और पत्नी मन कर्म और वाणी से पति के हित में निरत रहती है, तो दाम्पत्य जीवन कितना सुखद हो जाएगा। एक परिवार और परिवार से समाज के सुखी होने से पूरा देश सुखी हो जाएगा। अतः देश को बचाने के लिए और सुखी रखने के लिए शुरुआत तो अपने परिवार से ही करनी होगी और उसके बाद समाज में बदलाव है। चित्रमानस में महाराजा दशरथ बहुओं की सुख सुविधा के संबंध में व्यवहारिक बातें कौशल्य आदि को समझाते हुए कहते हैं कि पुत्र वधुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं। इनका इस तरह ध्यान रखना जैसे नेत्रों की पलकें रखती हैं, अर्थात पलकें जिस तरह नेत्रों की रक्षा करती हैं और सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इन्हें सुख पहुंचाना। बहुओं के प्रति यदि यही भाव सास ससुर ननद रखे, उन्हें अपनी बेटी व बहन के समान स्नेह एवं प्रेम दे, तो पारिवारिक जीवन कितना सुखद हो जाएगा। इस प्रकार कुटुंब राष्ट्र की वह इकाई है जो संपूर्ण राष्ट्र को प्राणवायु प्रदान करती है। पिछले 800 से 1000 सालों तक भारतवर्ष में परकीय शासन रहा और हमने इसी के बूते ही इतना लंबा संघर्ष करके उस पर विजय प्राप्त की। हमारे विचार नहीं हारे, हमारी पूजा पत्ति नहीं हारी और हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे जो त्योहार हैं, वो नहीं हारे। पूरे 800 से 1000 वर्ष में हमने उसमें अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। आज उसी को ही पुनर्जीवन देने की आवश्यकता है। आओ हम सब मिलकर राष्ट्र की उस प्राणदायिनी इकाई को पुनः प्रतिष्ठित करें। इससे हमारा और हमारे राष्ट्र के साथ साथ सारी वसुंधरा का हित सिद्ध होने वाला है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में एक टिप देने के बारे में कहा था, तो वह यह है कि यदि आपके हार्ट में कहीं प्रॉब्लम है, तो अपनी दवाई के अलावा लौकी, गाजर, आंवला, धनिया और पुदीना, लौकी, गाजर, आंवला, धनिया और पुदीना, इन सबका जूस निकाल लें और सुबह खाली पेट पिएं। इसमें चुकंदर नहीं मिलाना। इससे आपको शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।